भरत जी के भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। विदेहराज जनक जो राजनीति में माहिर थे, वह भी भरत जी के भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। फिर सभी लोग भगवान राम के पास पहुंचे। इधर देवराज इंद्र और देवताओं का समूह घबरा गया कि फिर भरत के पाले में चली गई गेंद और भरत चाहेंगे तो प्रभु को ले जाएंगे अयोध्या जी। देवराज इंद्र ने सरस्वती जी का आवाहन किया। सब देवता गए और कहे कि आप अपनी माया से भरत जी की मति फेर दीजिए। सरस्वती जी ने भी हाथ जोड़ लिया कि जिसके हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम रहते हैं, उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। भरत के समीप ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की माया नहीं जा सकती। मैं क्या हूं? मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनाना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है, इसलिए वही अपनी कुचाली को समाप्त कर दिया। फिर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया प्रभु श्री राम जी को। फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातों को श्री रामचंद्र जी से वशिष्ठ जी ने सुनाई। बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले, महाराज आप, गुरुदेव आप और मिथिलेश्वर जनक जी विद्यमान जहां हैं, वहां मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आप की और महाराज जी की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं, वह सत्य ही सबको सिरधार होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, अचंभित रह गए। किसी को उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी की तरफ मुंह देख रहे हैं कि अब जो करेंगे वह भरत जी ही करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बस में सब लोग हैं। भगत के बस में है भगवान, तो भगवान जिसके बस में है उसी के अनुरूप सब लोग हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा तो भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को अगस्त्य जी ने रोका था, शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया था। जो विमल गुण स्वरूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी, भरत के विवेक रूपी विशाल वराह रूपी धारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्यकश्यप को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उनका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रमाण करके सबके प्रति हाथ जोड़े। भरत जी प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा जो मैंने अभी तक किया। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टता पूर्वक बहुत बड़ा कठोर वचन बोल रहा हूं। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक
धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने लगी। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता सुहृदय मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। सर्वज्ञ सुजान है, समर्थ शरणागत का हित करने वाले हैं, गुणों का आदर करने वाले और गुणों तथा पापों को हरने वाले। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही। भरत जी कह रहे, हे प्रभु रामचंद्र जी, आप एक ही ऐसे स्वामी हैं जो कि आप सरीखे आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। आप तो ऐसे हैं कि पाप करने को भी आप अगर शरणागत हो जाता है तो उसके पाप को हर लेते हैं। और मैं ही एक ऐसा द्रोही हूं, पापी हूं, जिसके सरीखा केवल मैं हूं, कोई दूसरा नहीं है। इतना बड़ा धृष्ट पापी, अनाचार दुराचार करने वाला हूं मैं। मोह बस प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। भरत जी कह रहे हैं कि मैं तो मोह बस, आपके प्रेम बस, पिताजी ने जो आज्ञा दी, आपने जो आज्ञा दिया, उसका उल्लंघन करके यहाँ पूरे समाज के साथ आया हूं। और जगत में ऐसा कोई नहीं है जो कि आपके आज्ञाओं को मिटा सके। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। भरत जी ने कहा कि मैं तो सभी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, इतना धृष्टता किया कि जिसकी सीमा नहीं है, लेकिन प्रभु आप तो ऐसे सहृदयी है कि आपने उस ढिठाई को स्नेह और प्रेम का रूप दे दिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। भरत जी कह रहे हैं, आप तो ऐसे हैं कि मेरे दोष को, दूषण को भूषण बना दिया, जिससे चारों तरफ मेरी गुणगान हो रही है। आप ऐसे महान हैं। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निःशंक निडर है, उन्हें भी आपने शरण में सन्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। भरत जी कह रहे हैं, शास्त्रों ने गाई है आपकी यश कृति बड़ाई। जो क्रूर है, कुटिल है, दुष्ट है, कुबुद्धि है, कलंकी है, नीच है, शील रहित है, निरीश्वरवादी है, नास्तिक है और निडर है। जब ऐसे लोग आपके शरण में जाते हैं और शरणागत होकर के बस प्रणाम कर लेते हैं, तो उसके आप अवगुणों को नहीं देखते, उसको गुणों को संतों के समाज में आपने बखान कर उसके यश कृति को फैलाया है। ऐसा
सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी कौन है जो आपकी सेवक का सारा साज समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवकों को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। भरत जी कह रहे हैं आप तो ऐसे महान हैं जो सेवक को सब कुछ दे देते हैं और ये भी नहीं कहते कि मैंने कुछ दिया है, उल्टा सेवकों को संकोच में डाल देते हैं आप। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूं ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखते हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन होती है। कह रहे हैं भरत जी प्रभु आप तो ऐसे हैं जैसे आप बंदर को नचाने वाला जो सिखाता है वह बंदर अपने प्रवृत्ति को छोड़कर उस अनुरूप नाचता है, तोता को धर्म का पाठ पढ़ाने वाला पढ़ाता है तो तोता अपने पशुवत रूप के विपरीत पाठ करता है। तो ऐसे आप हैं दुष्टों को हम जैसे अनाचारियों को भी आपने स्वीकार किया, ऐसा पाठ पढ़ा। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा। मैं शोक या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, ऐसे इस मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। भरत जी कह रहे हैं मैंने शोक या स्नेह से बाल हट के कारण बिना आज्ञा के ही यहां चला आया, यह मेरा बहुत बड़ा अपराध है। तो भी हे कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला किया है और जो अनुचित है उसे अच्छा समझा है। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। वह जी कह रहे हैं कि मेरे कारण आपको बन मिला और मैं इसी कलंक को दूर करने के लिए आया, लेकिन आपने तो मुझे देखकर इतना अनुराग दिया, इतना प्रेम दिया कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई आपने अपने सील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। भरत जी कह रहे हैं कि जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी, जो मैं सोचा नहीं था, जिसका मैं अधिकारी नहीं हूं, उसके विपरीत आपने सर्वांग पूर्ण कृपा करके मुझ पर हे गोसाई अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार किया। हे नाथ मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करिएगा। भरत जी कह रहे हैं कि हे स्वामी मैंने तो हठ पूर्वक केवल अपनी ही बात मनवाने के लिए अभी तक प्रयास किया है। मैं तो इतना बड़ा अपराध किया हूं कि मैं अपने स्वामी के भावों को नहीं समझ पाया, केवल मैं अपनी बात को स्वीकार कराता रहा और मैं अपनी बात को के लिए ही इतना बड़ा ढिठाई किया। लेकिन हे स्वामी आप मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर क्षमा कीजिएगा। हृदय बिना ही हेतु के
हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक के से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सब बात सुधार दी है। भरत जी कह रहे सारी बात कहते हुए ये हे स्वामी, आपके कारण मेरा सब कुछ सुधर गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। इसी पर आज विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर 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 महादेव। ओम शांति शांति शांति। जय हो प्रभु, जय श्री हरि। चरण